Good morning, dear students. We were studying the chapter The Browning Version. इस चैप्टर के अंदर फ्रैंक और टैप्लो के बीच में बातचीत चल रही थी। फ्रैंक जो यंग टीचर है, टैप्लो एक स्टूडेंट, जिनके बीच में बातचीत चल रही है। तो यहाँ लास्ट सिचुएशन जो थी वो यहाँ पर थी कि फ्रैंक ने जब हमने इससे पिछला वीडियो था उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया था, तो फ्रैंक ने ये बोला था कि अपना अच्छा जो असाइलस है उसको पढ़िए और चुपचाप हो जाइए। फिर टैप्लो यहाँ पर बता रहा है कि वे डिसलाइक घृणा की दृष्टि से, मीन्स उसको नापसंद करते हुए असाइलस कहने का मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि इस असाइलस को पढ़ूँ मैं। उसके बाद का डिस्क्रिप्शन ये है, फ्रैंक यहाँ पर बोल रहा है कि देखो, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। देखो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें किस समय यहाँ होने के लिए बोला था। फ्रैंक पूछ रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ पर किस समय मिलने के लिए बोला था, मीन्स टाइम पूछ रहा है यहाँ पर। टैप्लो यहाँ पर बोल रहा है कि 6:30 सर 6:30 के ऊपर। फ्रैंक यहाँ पर फिर बोल रहा है वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट। अच्छा, वह 10 मिनट लेट है। वाई डोंट यू कट क्यों नहीं मार जाते? कहने मतलब यहाँ से निकल क्यों नहीं लेते? यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉक अप। तुम लॉक होने से पहले गोल्फ अब भी खेल सकते हो। यहाँ पर गोल्फ का जो ग्राउंड है उसको ताला लगने से पहले तुम अब भी खेल सकते हो अगर अभी जाओ तो। टैप्लो रियली शॉक्ड, वास्तव में थोड़ा आहत होकर, और नो, अरे नहीं, आई कुडंट कट, मैं कट नहीं मार सकता, मीन्स मैं यहाँ से खिसक नहीं सकता। कट द क्रॉक, यहाँ फिर बोल रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को कट कर दे। कहने का मतलब है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से यहाँ बच जाएं, उसे छुटकारा पा लें। आई शुडंट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर। आई शुडंट थिंक, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि जब वो यहाँ पर है इस पूरे समय के अंदर कभी इस प्रकार का किया गया हूँ, कहना मतलब इस प्रकार कभी कट मारा गया हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। गॉड नोज, भगवान जानता है, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा इफ़ आई डिड, यदि मैंने ऐसा किया तो। यहाँ टैप्लो बता रहा है कि ये बात भगवान ही जानता है कि यदि मैंने कट मारा तो क्या होगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम, वह संभवतः है मेरा घर तक पीछा करें। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हो सकता है वो घर तक मेरे पीछे पीछे चले आएँ और समथिंग, या कुछ ऐसी ही बात करें। फ्रैंक फिर यहाँ पर बता रहा है आई मस्ट एडमिट, मुझे ये बात स्वीकार करनी होगी, आई एनवी हिम, मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ, द इफ़ेक्ट, उस प्रभाव से, मैं उसके इस प्रभाव से ईर्ष्या करता हूँ। ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म, कक्षा के अंदर तुम लड़कों के ऊपर जो उसने प्रभाव रखा हुआ प्रतीत होता है, उस प्रभाव से मैं ईर्ष्या करता हूँ। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, तुम सारे उससे मौत के जैसे डरते हो। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है? बीट यू ऑल, क्या तुम सबको पीटते हो, और समथिंग, या कुछ ऐसा ही करते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में पूछ रहे कि तुम सारे मौत की तरह डरते हो उससे, वो क्या करते हैं? पीटते हैं तुम्हें, या कुछ ऐसा ही करते हैं। टैप्लो, गुड लॉर्ड, हे भगवान, नो, नहीं, ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, वह सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट कौन होता है? वह व्यक्ति जो दूसरों को पीड़ा देकर आनंद लेता है। तो यहाँ बता रहा है कि इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। लाइक 1 or 2 ऑफ द अदर्स, दूसरे एक या दो की तरह, क्या ना, हमारे यहाँ और टीचर भी हैं, उनमें से एक या दो इस प्रकार के हैं जो सैडिस्ट हैं, दूसरों को कष्ट देकर आनंद लेते हैं। फ्रैंक, आई बैग योर पार्डन, फ्रैंक यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे क्षमा करना। टैप्लो, ए सैडिस्ट सर इज़ समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। यहाँ टैप्लो यहाँ पर बता रहा है कि सर, सैडिस्ट इज़ समवन, सैडिस्ट वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को दर्द देकर आनंद प्राप्त करता है। फ्रैंक, इंडीड, वास्तव में, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से, लेकिन मेरे विचार से तुम ये कह रहे थे दैट सम अदर मास्टर्स, की दूसरी मास्टर्स भी,
अब यहाँ और फ्रैंक यहाँ और बता रहा है कि मेरे विचार से तुम ये कहते चले गई थी कि कुछ दूसरे मास्टर्स भी हैं इस प्रकार के। टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स, अच्छा बेशक, दे आर, वे हैं सर। टैप्लो बता रहा है कि बेशक वे हैं सर। आई वुडंट मैंसन नेम्स, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा, बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू, लेकिन आप उनको वैसे ही जानते हैं जैसे कि मैं जानता हूँ। सिर्फ आप जानते हैं वैसे मैं भी जानता हूँ। ऑफ कोर्स, बेशक, आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक, ऑफ कोर्स बेशक मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर मास्टर ये सोचते हैं, वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड आई थिंक, कि हम लड़के कोई बात समझते नहीं। बट सर, लेकिन सर, यू आर डिफरेंट, आप अलग हैं। यू आर यंग, आप जवान हैं, वेल कंपैरेटिवली एनीवे, चलो किसी भी तरीके से हम तुलना करें तो। एंड यू आर साइंस, और आप साइंस के टीचर हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज़, आपको ये बात पता होना चाहिए कि सैडिज्म क्या होता है, यानी मतलब दूसरों को कष्ट देकर आनंद लेना क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रैंक, आफ्टर ए पॉज, एक ठहराव के बाद में, गुड लॉर्ड, हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारे स्कूल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। एनीवे, टैप्लो बोल रहा है एनीवे द क्रॉक इजंट ए सैडिस्ट, क्रॉक है वो सैडिस्ट नहीं है, कम से कम क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये वही बात है जो मैं कह रहा हूँ। ही वॉन्ट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वर, यदि वह होते भी तो इतने ज़्यादा डरावने नहीं होते, मीन्स इतनी ज़्यादा भयंकर नहीं होते। बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो, कम से कम ये तो पता चलता ही हैड सम फीलिंग्स, कि उसकी कुछ भावनाएं हैं। बट ही हैज़ेंट, लेकिन उसकी कोई भावनाएं नहीं है। ही हैज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट, वह अंदर से एक नट की तरह सिकुड़ गए हैं पूरी तरह। इस प्रकार अखरोट होता है अंदर से सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार वह पूरी तरह अंदर से सिकुड़ गए हैं। एंड इट सीम्स टू हैड पीपल टू लाइक हिम, और वह ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों को घृणा करते हैं जो उसे पसंद करते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार प्रतीत होता है कि उसको पसंद करने वाले लोगों से वह घृणा करता हुआ प्रतीत होता है। इट्स फनी, और ये मज़ेदार बात है, दैट वह, और ये मज़ेदार बात है। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक्ड, आई डोंट नो एनी अदर मास्टर, मैं किसी दूसरे मास्टर को नहीं जानता जो पसंद होना नापसंद करे। टैब्लो बता रहा है कि मैंने अभी तक इस प्रकार के किसी भी मास्टर को नहीं जाना है जो पसंद होना नापसंद करता हूँ। यहाँ सभी लोग अपने आप को पसंद कहलवाना पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि कोई भी मास्टर मैंने अभी तक नहीं जाना है जो कि पसंद करना नापसंद करे। यहाँ पर फ्रैंक यहाँ पर बता रहा है, फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनीबॉडी who doesn't use that for his own purposes and I don't know any boy, और मैं किसी लड़के को नहीं जानता हूँ जो अपने उद्देश्य के लिए उसी प्रयोग नहीं करता हूँ, यानी सिफारिश नहीं करता हूँ। मैं किसी इस प्रकार के लड़के को नहीं जानता। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर, यहाँ पर टैप्लो बता रहा है कि वेल अच्छा, इट इज़ नेचुरल सर, ये स्वाभाविक है। बट नॉट विद द क्रॉक, लेकिन मिस्टर क्रॉकर के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सारी चीज़ें होते हुए भी आई डू लाइक हिम, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, और मैं इससे बच नहीं सकता हूँ। एंड समटाइम्स, और कई बार, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही सीज इट, वह देख भी लेते हैं। एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, और वह उसे और भी अधिक ज़्यादा सिकुड़ते हुए प्रतीत होता है। मतलब इस प्रकार की बात और भी ज़्यादा उसको सिकुड़वा देती है अंदर से। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अतिशोक्ति कर रहे हो, मीन्स बातों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। टैप्लो बता रहा है यहाँ पर आगे, नो सर, नहीं सर, आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, इनफॉर्म क्लास के अंदर, अदर डे किसी दिन, ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, उसने अपने क्लासिकल जोक्स में से एक जोक सुनाया था। यहाँ पर बता रहा है कि क्लास के अंदर एक दिन उसने अपने जो प्राचीन जोक हैं उनमें से एक जोक सुनाया था। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड, बेशक कोई नहीं हंसा, बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि कोई नहीं समझा था इसे।
माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी उसमें शामिल था। स्टिल, फिर भी, आई न्यू, मैं जानता था, ही हैड मेंट इट एज फनी, कि उसका इसका मज़ेदार होना मतलब था। मतलब फिर भी मैं ये जानता था कि उसका जोक सुनाने का मतलब मज़ा करना था, मीन्स मजाक करना था। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंसा। आउट ऑफ ऑर्डनरी कॉमन पोलाइटनेस, एक साधारण सी विनम्रता से बाहर। एंड द फीलिंग, और भावनाओं से। ए बिट सॉरी फॉर हिम, उसके लिए थोड़ा खेद व्यक्त महसूस करता हूँ। फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, एक छोटे से मजाक के लिए, मीन्स छोटा सा मजाक किया है, इस बात के लिए मैं थोड़ा खेद व्यक्त करता हूँ। नाउ आई कांट रिमेंबर, अब मैं चीज़ याद नहीं कर सकता। व्हाट द जोक वॉज, कि वो जोक क्या था। अब मुझे याद नहीं है कि जोक क्या था हूँ, बट सपोज आई मेक इट, मान लो कि मैं इसे सुनाऊँ अभी। नाउ यू लाफ सर, सर अब आप हंसें। फ्रैंक लाफ्स, और फ्रैंक हंसता है। टैप्लो इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस, टैप्लो यहाँ पर एक बहुत ही सज्जनता भरी हुई, मीन्स विनम्र सी, थ्रोटी गले में भर्राई हुई आवाज़ के साथ यहाँ पर नकल करके बता रहे हैं। टैप्लो, यू लाफ्ड एट माई लिटल जोक, अब यहाँ पर नकल करके बता रहा है मिस्टर क्रोकर हैरिस की कि टैप्लो, तुम मेरे छोटे जोक पर हंसे। आई नोटिस, मैंने देखा। आई मस्ट कन्फेस, और मुझे ये बात स्वीकार करनी होगी, दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड, और मुझे ये बात स्वीकार करनी होगी कि मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारी जो लैटिन भाषा है उसने विकास किया है, कि ना लैटिन भाषा के अंदर तुमने सीखा है, इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी खुशी है। सिंस यू सो रेडीली हैव अंडरस्टूड, क्योंकि तुम इतनी आसानी से समझ गए हो, व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, जो शेष क्लास नहीं समझी। परहैप्स नाउ, लेकिन अब शायद, यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू दैम, अब शायद यू वुड बी गुड इनफ, तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा यदि इसे तुम उनके सामने विस्तार से बताओ। तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी यदि तुम विस्तार से उन सभी विद्यार्थियों को तुम बताओ कि क्या था वो, सो दैट, ताकि दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि वे भी तुम्हारे आनंद के अंदर भागीदार ले सकें, यानी ताकि वे भी तुम्हारा जो आनंद है उसमें शामिल हो सके। द डोर अपराइट इज पुश्ड ओपन, दाईं ओर का दरवाज़ा धकेल कर खुलता है, मीन्स धक्का मारकर कोई खोलता है। एंड मिली क्रोकर हैरिस एंटर्स, और मिली क्रोकर हैरिस प्रवेश करती है। यहाँ पर मिस्टर क्रोकर हैरिस की पत्नी मिली प्रवेश करती है। शी इज ए थिन वूमन इन हर लेट 30s, वह अपने आखिरी के 30s की उम्र के अंदर एक पतली महिला है। लेट 30s मीन्स 30 की जो लाइन है 31 to 40 के बीच की जो लाइन, लेट 30s का मीन्स 35 to 40 के बीच की उम्र है उसकी। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड, अत्यधिक ज़्यादा चुस्त ड्रेस पहनी हुई है, दैन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ, जो सामान्य तौर पर स्कूल मास्टर्स की पत्नियां पहनती हैं उनकी अपेक्षा। यहाँ ये बताया गया है कि जनरल रूप में, सामान्य रूप से जो आम स्कूल मास्टर्स की जो पत्नियां पहनती हैं ड्रेस, उससे ज़्यादा चुस्त ड्रेस पहन रखी है उसने। सी इज़ वेयरिंग ए कैप, उसने एक चोगा पहना हुआ। एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, और एक दुकानदारी करने वाली टोकरी लिए हुए, कहने जब शॉपिंग करते हैं टोकरी लेकर जाते हैं वो लिए हुए हैं। सी क्लोजेज द डोर, वो दरवाज़ा बंद करती हैं। दैन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन, और पर्दे के साथ खड़ी हो जाती है। वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक, टैप्लो और फ्रैंक को देखते हुए। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, इससे पहले कि वे उसे देखें कुछ सेकंड हो जाते हैं, मतलब उनकी नज़र पड़ती है उस पर, उससे पहले कुछ सेकंड हो जाते हैं। फ्रैंक कम अलोंग, टैप्लो, फ्रैंक यहाँ पर बोल रहा है कि टैप्लो कम अलोंग, चले आओ, मीन्स चलो आगे। मूव स्लोली अबोव द डेस्क, डेस्क के साथ साथ आगे धीरे धीरे बढ़ता है, कहना डेस्क को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जॉक टू योर सेल्फ, फ्रैंक यहाँ पर टैप्लो को बोल रहा है कि डोंट बी सो सेल्फिश, इतनी ज़्यादा स्वार्थी मत बनो कि तुम
अपने आप तक अच्छे मजाक को रख रहे हो, यानी तुम्हारे पास ये मजाक है, जोक है, उसको अपने पास रखे हुए हो। इतने स्वार्थी मत बनो। टेल दी अदर्स, दूसरों को बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग बिली, बिली को देख कर वह अचानक रुक जाता है, मीन्स बोलते हुए बंद कर देता है और फिर बोलता है कि ओ लॉर्ड, हे भगवान। यहाँ पर उनका ध्यान नहीं था और वो बातचीत में लगे हुए थी। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक तुरंत ही मुड़ता है एंड सीम्स इन्फिनेटली रिलीव्ड एट सीइंग बिली, और बिली को देखकर अनिश्चित रूप से थोड़ा सुकून महसूस करता है। फ्रैंक यहाँ बोल रहा है ओह हेलो, फ्रैंक बिली को बोल रहा है हेलो। बिली विदाउट एक्सप्रेशन, बिना किसी भाव के हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड, वह साइड में लगी हुई मेज़ के पास चल कर आती है एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और अपनी बास्केट उसके ऊपर रख देती है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, अब यहाँ पर टैप्लो फ्रैंक के बाईं ओर बढ़ते हुए, विस्परिंग फ्रेंटिकली, अचानक तेजी से फुसफुसाते हुए, डू यू थिंक शी हर्ड, आपके विचार से क्या उसने सुना। यहाँ पर धीरे से फुसफुसा रहे हो मीन्स, और पूछ रहा है कि क्या आपके विचार से उसने सुन लिया जो हम बात कर रहे थे। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, आराम से अपने सर को हिलाता है। मिली टेक्स ऑफ हर कैप, मिली अपना चोगा उतारती है, मीन्स जो आउटर जो गारमेंट होता है, गाउन टाइप, वो उतारती है। हैंग इट ऑन द हॉल स्टैंड, और हॉल में लगे हुए स्टैंड के ऊपर उसे टांग देती है। फ्रैंक यहाँ पर फिर कह रहा है कि आई थिंक शी डिड, मेरे विचार से उसने सुन लिया। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट टाइम, वह वहाँ पर कुछ समय से खड़ी हुई थी। यहाँ पर फ्रैंक बता भी रहा है टैप्लो को कि वह कुछ समय से वहाँ पर खड़ी हुई थी। टैप्लो यहाँ पर बता रहा है कि इफ़ शी डिड, यदि उसने ऐसा किया है, मीन्स उसने सुना है, शी टेल्स हिम, वह उसे बता देगी, देयर गोज माई रिमूव, और मेरा दर्जा चला गया, मीन्स मेरा दर्जा चला जाएगा। फ्रैंक नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हैं। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, और वो पार करके फायर प्लेस की ओर जाता है, मीन्स आग जलाने वाली जगह की ओर। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मिली साइड वाली जो मेज़ है उसके ऊपर से टोकरी ले लेती है एंड मूव्स अबोव द टेबल, और मेज़ की ओर बढ़ती है एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और इसके ऊपर टोकरी रख देती है। मिली टू टैप्लो, अब मिली यहाँ टैप्लो को बोल रही है कि वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का इंतजार कर रहे हो। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, अब टैप्लो यहाँ पर बेस के बाईं और बढ़ते यस, अरे हाँ। मिली ही इज़ एट द बर्सर्स, वह बर्सर के पास गया है, मीन्स खजांची के पास गया है, एंड माइट बी देयर क्वाइट टाइम, और हो सकता है कि वहाँ पर कुछ समय लग जाए। इफ़ आई वर यू आई वुड गो, यदि मैं तुम होती तो चला जाता, मीन्स तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो चली जाती। टैप्लो डाउटफुली, शंका से, ही सैड मोस्ट पार्टिकुलरली, उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था कि आई वॉज टू कम, मुझे आना है। टैप्लो बता रहा है मिली को कि उन्होंने विशेष रूप से मुझे कहा था कि मुझे आना है। मिली वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, तुम 15 मिनट के लिए दौड़ क्यों नहीं जाते हो, एंड कम बैक, और वापस क्यों नहीं आ जाते। मिली यहाँ पर टैप्लो को बता रही है कि तुम 15 मिनट के लिए क्यों नहीं निकल जाते और वापस क्यों नहीं आती। शी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, वह बास्केट से कुछ चीज़ों को बाहर निकालती है, मीन्स वो बाहर से आई है शॉपिंग करके, तो उसमें कुछ सामान है, सामान बाहर निकालती है। टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, टैप्लो यहाँ पर पूछ रहा है कि मान लो कि वह मेरे से पहले यहाँ आ जाते हैं तो। टैप्लो कह रहा है मिली को कि मान लो वह मेरे से पहले आ गए तो, मीन्स मैं 15 मिनट के निकल जाऊँ और वो पीछे से आ जाएँ तो। मिली स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई विल टेक द ब्लेम, मैं दोष अपने ऊपर ले लूँगी। सी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वह बास्केट से बाहर, मीन्स टोकरे से बाहर वह दवाइयों की एक पर्ची निकालती है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वॉट यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, मीन्स तुम तुम्हारे टीचर के लिए क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट,
ये जो दवाइयों की लिस्ट है ये केमिस्ट के पास लेके जाओ। मीन्स मेडिकल स्टोर जो होता है वहाँ केमिस्ट होता है, उसके पास से दवाइयों की लिस्ट लेकर जाओ एंड गेट इट मेड अप, और इसे लेकर आओ। कहने वाला जो दवाइयाँ लिखी हुई हैं दवाइयाँ तुम लेकर आओ यहाँ पर। टैप्लो ऑल राइट, ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस, मिसेस क्रॉकर हैरिस। टैप्लो यहाँ पर रेस्पॉन्ड कर रहा है मिसेस क्रॉकर हैरिस, ठीक है ऐसा करता हूँ। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अप राइट, और वह दाईं ओर की दरवाज़ा है उसकी ओर वो पार कर देता है। मीन्स दाईं ओर का दरवाज़ा है उसको चला जाता है पार करते हुए। एंड दिस इज़ द चैप्टर फॉर टुडे। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।